हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का एक नेक्स्ट क्लास। इससे पहले 3 to 4 क्लासेस आप लोगों के पास आ चुकी हैं। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बैच है। आप लोगों को पता है कि बिल्कुल फ्री बैच है, बहुत सारे एग्जाम्स को कवर करेगा ये बैच। बट आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस से है, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस से नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कभी वो टॉपिक पढ़ लो जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। बाकी सभी पीजीटीज में ही आएगा, सभी टीजीटीज में ही आएगा। बस एक केवीएस टीजीटी आप लोग छोड़ देना। केवीएस टीजीटी में ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसकी अलग एक टारगेट सीरीज चल रही है, आपको पता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन छोटे छोटे 30, 40, 45, 50 जितने भी हो पाते हैं एक सेशन में या 2 सेशन में करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को करा रही हूँ। तो वो आप लोग सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ये बिल्कुल फ्रेश बैच है और आप लोगों के लिए बहुत सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, ये मैं पहले ही बोल रही हूँ। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, टीजीटी पीजीटी कोई सा हो, बस एक केवीएस टीजीटी में नहीं आता है, ठीक है। बाकी सारे एनवीएस केवीएस एमआरएस में आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का मतलब क्या है पहले समझ लो। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मान लो एक रेड लाइन इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट रही है, एक्स एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस को काट रही है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या है, रेड लाइन है। इसको अगर देखा जाए, ये रेड लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे इतना पार्ट ले रही है और वाई एक्सिस का इतना पार्ट ले रही है, येलो लाइन से दिखाया है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस का इतना पार्ट, वाई एक्सिस का इतना पार्ट ले रही है। तो यही क्या है, इंटरसेप्ट। ये है हमारा एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये है हमारा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपको पता चल गया होगा। तो अगर इसका लेंथ ए है, इस वाई इंटरसेप्ट का लेंथ बी है, तो इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। लेंथ होती है एक्स इक्वल टू ए प्लस वाई इक्वल टू बी इक्वल वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है लाइन की, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ the line which cuts off an intercept 4 on the positive direction of x-axis and an intercept 3 on the negative direction of y-axis। इसमें कहा है हमें कि हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब +4 एक्स एक्सिस के लिए। फिर कहता है इंटरसेप्ट 3 नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस के, इसका मतलब हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में 3 वाई एक्सिस के लिए। तो अगर हम ऐसे बनाएं, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 होती है। तो एक्स अपॉन ए का वैल्यू 4 है प्लस वाई बी का वैल्यू -3 है, इक्वल टू में 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन 4 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। या फिर इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू में 12 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें
इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है विच passes through the line passes through the point 3 4 and the sum of intercept its intercepts on the axis is 4। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है और सम किसका, इंटरसेप्ट का, दोनों एक्सिस पर 14 है। दैट मीन्स हमें एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, ये हो गए हमारे इंटरसेप्ट, उनका सम कितना है 40 और किस पॉइंट से पास हो रही है 3 4 से। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लो, 14 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो लाइन है वो 3 4 से पास हो रही है, तो एक्स का वैल्यू इसमें 3 और वाई का वैल्यू इसमें 4 रख सकते हैं। ये जो लाइन है हमारी 3 4 से पास हो रही है, कोई भी लाइन की इक्वेशन अगर किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट इसमें रखा जा सकता है ना, तो वो हमने इसमें रख दिया। रखने के बाद आया 3 इंटू 14 माइनस ए प्लस 4 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू 14 माइनस ए। तो ये आएगा 14 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल्स टू 14a माइनस ए स्क्वायर। तो ये आएगा ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, 14a और ये प्लस a माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी यहाँ पर इसका इक्वेशन बन गया। 42, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 इंटू 6 होता है माइनस 7a माइनस में 6a प्लस 42, ये आपको करना आता होगा, ठीक है, कभी सोचो ये भी सिखाएगी। अब a माइनस माइनस 6 a माइनस इक्वल टू में 0, a माइनस 7 a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 होगा 7 आएगा, ये 0 होगा 6 आएगा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन तो ये थी, है ना, और a प्लस बी की वैल्यू 14 थी। तो हम कह सकते हैं a का वैल्यू अगर 7 है तो b हमारा 7 होगा, a का वैल्यू अगर 6 है तो b हमारा 8 होगा, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 7, भाई इसमें रख दो, ठीक, या फिर इसमें रखो x अपॉन ए वाई अपॉन बी वाले में, ठीक है, इक्वल टू में 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 7 होगा, ठीक है। एक्स अपॉन ए प्लस में वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू में 1, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8x प्लस 6y इक्वल टू 8 6 जा 48। 2 से काट दो, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, आंसर ये हो जाएंगे 2। ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस एंड passes थ्रू, राइटिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बोल रही हूँ इसलिए समझ में आ जाना चाहिए बस, ठीक है, वो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होगी। जब इंटरसेप्ट आ जाए तो यही इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। अब लाइन क्या करती है, इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, दैट मीन्स एक्स के नीचे भी ए और वाई के नीचे भी ए ही आएगा। तो ये हो गई, जब इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो ए भी बराबर रखेंगे ना, रख दिया। पास किससे होती है 2 3 से, तो इसके अंदर हम x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 रखेंगे, x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 3 अपॉन ए इक्वल टू 1। तो 5 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 या फिर ए इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ए का वैल्यू 5 आया है तो ए का वैल्यू 5 वापस यहाँ रख देंगे, आंसर हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5।
एक्स यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। ठीक हो गया। एक और पार्ट करते हैं इसी का ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू, लाइन पास किससे होती है, द पॉइंट, पॉइंट को शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, -5 4 एंड इज सच दैट द पोर्शन, such that the portion intercepted between the axes is divided by the point in the ratio 1:2। जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है, एंड इज सच दैट द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, दैट मीन्स अगर लाइन ऐसे जाती है तो एक्सिस के बीच में ये पोर्शन और ये पोर्शन जो इंटरसेप्ट बनाते हैं, एंड द पोर्शन इंटरसेप्टेड, पोर्शन इंटरसेप्टेड ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में यही बन रहा है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, पॉइंट की वजह से जो पोर्शन है वो डिवाइड हो जाता है किस रेशो में, 1:2। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन को समझने में। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है, लाइन ये बनेगी, इस लाइन का इक्वेशन हमें बताना है। इक्वेशन जो है ये पास होती है थ्रू दिस पॉइंट, तो पास किससे होती है, -5 4 से, एंड इज सच दैट द पोर्शन इंटरसेप्टेड, पोर्शन इंटरसेप्टेड, पोर्शन इंटरसेप्टेड का मतलब है रेड लाइन, रेड लाइन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन दोनों एक्सिस के बीच में है, इंटरसेप्टेड पोर्शन, यही हमारा इंटरसेप्टेड पोर्शन है, ए से बी तक का जो रेड लाइन है वो हमारा पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस है, दोनों एक्सिस के बीच में जो पोर्शन इंटरसेप्ट हुआ है वो है, एंड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, और जो पॉइंट है ना -5 4, ये जहां पर भी होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है लाइन ऐसे हो, लाइन ऐसे हो, लाइन ऐसे हो, बट मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना के दिखाया फिलहाल, ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ, एंड द डिवाइडेड बाय द पॉइंट, इस पॉइंट P की वजह से ये डिवाइड हो रहा है किस रेशो में, 1:2 में, किस रेशो में हो रहा है, 1:2 में, ठीक है, किस रेशो में हो रहा है भाई, 1:2 में हो रहा है, तो 1 एक्स एक्सिस की साइड मानना है, 2 वाई एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, इसकी साइड 1 मानेंगे, और वाई एक्सिस ये है तो इसकी साइड में 2 मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, 2, ठीक है, तो ए पॉइंट इसको मानो, बी पॉइंट इसको, ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट A0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 B, तो एक लाइन इस तरीके से बन गई है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने लगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, 1 की इंटू, देखो इसे पास में लिख देती हूँ ताकि समझ में आए, बी पॉइंट ये है और ये हमारा 0 B है, इस 1 की इंटू 0 से होगी 0 प्लस इस 2 की इंटू ए से होगी, अपॉन में माइनस, अपॉन में 1+2, क्या आएगा अपॉन में 1+2, रेशो का सम, ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की इंटू बी से और 2 की इंटू 0 से प्लस 0 अपॉन में 1+2 यानी 3, 1+2 आपको पता है रेशो है ना, 1:2 उसका सम, ठीक है, तो अब ये हो गया, ये पॉइंट
ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले हैं हमने, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। हमको पता है कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें दिए गए हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 2a/3 ये -5 के बराबर होगी, और b/3 जो है वो 4 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये a का वैल्यू आएगा -15/2, b का वैल्यू आएगा 12। a और b का वैल्यू आ गया है, तो इक्वेशन क्या होती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/a + y/b = 1। x/a का वैल्यू -15/2 प्लस y b का वैल्यू 2 = 1। तो 2x/-15 प्लस y/2 में 1। तो -4x प्लस 15y = 30। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ओ ये 12 था भाई, 2 लिख दिया मैंने गलती से, 12 था। तो -24x प्लस 15y = 12 गुना 15, है ना। तो इसे 2 से काट सकते हैं, 2 × 2 प्लस 2 से नहीं काट सकते हैं, पूरी इक्वेशन 3 से कटेगी। 3 8 3 5 = 3 5 12 5 60। ये इक्वेशन हो जाएगा आंसर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें ना, वहाँ पर पीडीएफ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिलता रहता है थ्रू 2 3, so that the segment of the line intercepted between the axis ax ex का मतलब x और y दोनों एक्सिस is bisected at this point। तो यहाँ पे बोला है हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 3। जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो 2 3 से पास होगा, सो दैट द सेगमेंट ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, ये लाइन जो है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, जो हमारी लाइन है, सो दैट द सेगमेंट ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस के बीच में जो भी सेगमेंट है, पिछली बार दूसरे तरीके से, इसलिए इस बार दूसरे तरीके से बात एक ही बोली गई है कि सेगमेंट जो है इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस, तो ये है हमारा सेगमेंट जो बिटवीन द एक्सिस इंटरसेप्ट है, ये ए और ये बी, ये जो है ना, ये चीज सेगमेंट है इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस, ठीक है। और यही चीज हमारा पोर्शन था इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस। इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस होना चाहिए, इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस का है, दैट मीन्स इसकी बात हो रही है, चाहे सेगमेंट का है चाहे पोर्शन का है। हो गया इतना, ठीक है। हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट a0, इसके कोऑर्डिनेट 0 भी, ठीक है। अब इसने कहा है इस बाइसेक्टेड, पिछली बार रेशो बोला था, इस बार कहा है बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड का मतलब है, बाइसेक्टेड का मतलब है ये जो ए बी है वो इस पॉइंट पर, ये ए बी जो हो रही है वो बाइसेक्टेड हो रही है। बाइसेक्टेड का मतलब है कि ये जो सी पॉइंट पी पॉइंट जो मैंने माना है वो मिड पॉइंट होगा ए बी का। अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो 0 + a/2, 0 + b/2, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे। क्यों? क्योंकि इस बार 1 1 का रेशो है, 1 1 मतलब मिड पॉइंट होगा पी पॉइंट, ठीक है। क्लास 10th में सेक्शन फॉर्मूला वो लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे हिसाब से पॉइंट क्या आया है, ये क्वेश्चन ने ऑलरेडी कहा है पॉइंट क्या है, 2/2 3, तो यानी ये और ये बराबर, तो a/2 = 2, तो a = 4। इसको इसके बराबर करोगे तो b = v/2 = 3, तो b = 6, ठीक है।
ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 6 आ रहा है। इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। एक्स अपॉन ए का वैल्यू 4 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। तो 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4। तो 2 3 जा, 2 2 जा, और 2 से काट दो, 6 2 जा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और मैथ क्वेश्चन भी समझ सकते हो और कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल एंड पॉजिटिव intercepts from the axis and passes through the point alpha beta। इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी विच कट्स ऑफ इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो ये हमारी लाइन हो गई, ये जो लाइन है एक्स एक्स कट्स करती है इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो ये हमारा क्या है, और ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो ए और बी, वो कह रहा है इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है ये भी ए ही होगा, और दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए पासिस थ्रू अल्फा बीटा। ये जो लाइन है वो अल्फा बीटा से पास हो रही है। अगर अल्फा बीटा से पास हो रही है तो इसके ऊपर अल्फा बीटा होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, अल्फा बीटा। तो इसमें रख दो एक्स, एक्स और एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा इक्वल टू ए। तो अब ए की वैल्यू वापस यहाँ रखनी है। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इस क्लास में हमने क्या सीखा है, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जिसको सेक्शन फॉर्मूला नहीं आता तो लो सीखो सेक्शन फॉर्मूला भी। एक लाइन है, इस लाइन को ये पी पॉइंट ने डिवाइड किया है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, एक लाइन ए बी है, इस ए बी लाइन को पी पॉइंट ने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। मान लिया हमने m रेशो n में डिवाइड किया, m रेशो n नहीं, हम हमेशा k रेशो 1 मानते हैं। k रेशो 1 में डिवाइड कर दिया। अगर k रेशो 1 में डिवाइड किया है तो ये हमने माना ए बी है, ये हमने माना सी डी है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए बी, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने सी डी मान लिए। तो होगा क्या, इस x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू होगा k इंटू सी, क्रॉस में जाना है 1 इंटू ए अपॉन के प्लस 1। ठीक है, y का वैल्यू क्या होगा, इस y का वैल्यू k इंटू डी प्लस 1 इंटू बी अपॉन के प्लस 1। ये सेक्शन फॉर्मूला हमने एक क्वेश्चन में अभी यूज़ किया था, इस वाले में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक तो यहाँ से हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, रात को 8 बजे, 6 बजे और 9 बजे, ये 3 टाइम, 6 PM, 8 PM, 9 PM, जो वीडियो आनी होती है इसी टाइम पे आपको मिलेंगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, केवीएस टीजीटी के टारगेट सीरीज चल रही है। आपको पता है कि एक हफ्ते में या 5 दिन में या 4 दिन में आपको टारगेट दे देती हूँ एक टॉपिक का, आप लोग उसको फिर प्रिपेयर करते हो। केवीएस टीजीटी की प्रिपरेशन उस तरीके से चल रही है। जब मुझे पॉसिबल होता है टाइम तो उसके ऊपर भी एक छोटा छोटा वीडियो सेशन मैं बनाती हूँ क्वेश्चंस का, जब टाइम मिलता है, क्योंकि सब कुछ तो एक साथ नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको
चैनल पे वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही आपसे फ़ीस है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है? ठीक है भाई।